हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं अधिवक्ता केडी द्विवेदी जी। इनके विषय में आप लोगों को बता दें कि कौशाम्बी जनपद के टॉपर वकीलों में इनकी गिनती होती है। सर, स्वागत है न्यूज़ सागर 24 में। नमस्कार जी, आज आपकी तरफ से साईं धाम में भंडारे का आयोजन किया गया है और साईं मंदिर भी आपने यहाँ पर बनवाया। इस कॉलोनी का नाम ही साईं कॉलोनी पड़ चुका है, क्या कहना चाहते हैं? मैं जब भी ये मंदिर की स्थापना हुई 2011 में, जी, और उस समय यहाँ पर पूरा जंगल था और धीरे धीरे जो है कोई ये उद्देश्य नहीं था ये कि साईं धाम कॉलोनी ही ये डेवलप हो, चूँकि साईं मंदिर बना और लोग यहाँ सब बसते गए और धीरे धीरे साईं धाम कॉलोनी कैसे। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था तो महिला पुलिस कर्मियों को आप लोगों ने सम्मानित किया महिला सशक्तिकरण के तहत, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चूँकि हमारा ये इंटरनेशनल साईं सेवा ट्रस्ट 2018 में हमने जब गठित किया, और चूँकि मैं जब यहाँ पर अपना निवास बनाया उस समय से मैंने देखा एकदम पूरी तरह से ये ग्रामीण अंचल था और यहाँ पर महिलाओं की और बच्चों की स्थिति के बारे में, और मैं भी एक ग्रामीण अंचल का ही रहने वाला व्यक्ति रहा, बचपन मेरा गांव में बीता, तो मुझको ये पीड़ा हुई। और चूँकि मैं न्यायपालिका से भी जुड़ा रहा, मैं गवर्नमेंट काउंसिल भी रहा, तो मुझको ये हुआ कि नहीं, वास्तव में जनपद कौशाम्बी में महिलाओं के उत्थान के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने साईं सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो है इस काम को आगे बढ़ाया और 2011 से भी अनवरत मैं लगातार एक दिवसीय जो है ये महिला सशक्तिकरण और बच्चों पर काम करता रहा। महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा उदाहरण तो आपकी पत्नी है, क्योंकि आपकी पत्नी की भूमिका आपके बराबर रहती है, आपके बराबर सहयोग में रहती है, क्या कहना चाहते हैं? मेरी पत्नी ने तो सदैव मेरा कंधे से कंधा मिला कर के सहयोग किया और जो भी मेरा मिशन रहा समाज की सेवा करने का, उसमें जो है सदैव पूरी तरह से मेरा सहयोग किया है सहयोग पत्नी ने। अच्छा, घर में किसकी चलती है? अब घर में चलने वाली बात तो घर में तो घर का मुखिया हूँ मैं और मेरी पत्नी, दोनों लोग साथ साथ एकदम कदम से कदम। महिला सशक्तिकरण के तहत आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहती हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस टीम के द्वारा जो हम लोगों ने काम किया, हमारी टीम का हम शुक्रिया करना चाहेंगे कि बहुत ही सहयोग देते हैं, और इसके अलावा यहाँ जो सम्मान दिया गया उसका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हम अपना ये प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। महिला सशक्तिकरण की ओर हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहता है कि आपकी टीम कौशाम्बी जनपद के में बच्चियों को खास तौर से जागरूक करने का प्रयास कर रही है। जी, हम बिल्कुल जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मंझनपुर के लगभग सारे विद्यालयों में हम महिलाओं को और बच्चियों को, जो महिला टीचर हैं, सबको जाके पावर लाइन नंबर 1090 और साइबर क्राइम नंबर 1930 और पुलिस आपातकालीन नंबर 112 इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। कई बार कुछ एप्लीकेशन या कुछ शिकायतें बच्चियां हम लोगों को बताती हैं, जिनका हम लोग गुणवत्तापूर्वक निस्तारण भी करते हैं। अच्छा, गुड टच और बैड टच की भी जानकारी बच्चियों को देते हैं? जी, हम सारी प्राइवेसी में महिलाएं ही रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, उनको हम लोग अच्छे से समझाते हैं गुड टच बैड टच के बारे में, और वो समझती हैं। बहुत प्यारी बच्चियां हैं यहाँ की। बातचीत करने के लिए थैंक यू। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट DR चौधरी जी। सर, आज आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, क्या करना चाहते हैं? इस कार्यक्रम में मैं कई बार आ चुका हूं आपके निमंत्रण पे, और इनकी जो ये कार्य कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि मेरा अंदर से ये लगाव रहता है कि मैं खाली अपनी उसका साक्षी बनूं, कम से कम और कुछ ना कर सकता तो मैं उसका साक्षी बनूं। कई सालों से हमारे द्विवेदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास के लिए, उनको एक नई दिशा देने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और भी तमाम सामाजिक इनके सरोकार हैं। बहुत से काम ये प्रो बोनो करते हैं, वकालत में निःशुल्क करते हैं, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और इसके अलावा तमाम चीजों में ये जुड़े रहते हैं। हम इनका सम्मान करते हुए और इनसे प्रेम रखते हैं, इसलिए यहाँ उपस्थित होते हैं। इनके हर आदेश में यहाँ साईं मंदिर के निर्माण की तरफ आपने कब सोचा और कब निर्माण कराया? मैं 2009 से जो है साईं बाबा से जुड़ा, और मेरी पत्नी की ये प्रेरणा रही
जी वो पूजा पाठ करती थी और कौशाम्बी जनपद में कोई मंदिर नहीं था तो उस व्रत के उद्यापन के लिए इलाहाबाद जाती थी। जी और फिर मैं भी उनके साथ बराबर जाता रहा। इलाहाबाद में साईं मंदिर सिविल लाइंस में है। उसके जी। बाद से ये जागृत हुई प्रेरणा मेरे अंदर कि एक जी। मंदिर का जो है हम लोग स्थापना करें यहाँ पर। साईं बाबा के विषय में कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे कहते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो इसके विषय में क्या आपको कुछ जानकारी है? देखिए, ये आध्यात्मिक गुरु है। मैं जो है, हम लोग चूंकि लॉ नोन पर्सन है जी और न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका के हम लोग महत्वपूर्ण अंग है, बार के सदस्य हैं, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे धर्मों को समानता का अधिकार देता है, सारे पंथों को देता है। और खासकर जो साईं बाबा हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में मैं उनको जो है, उनकी जो थीम थी जी, उनकी जो विचारधारा थी, इस धरती पर उन्होंने मानवता के लिए मानवीय दृष्टिकोण केवल अपनाया और उस मानवता के दृष्टिकोण को ही लेते हुए मैं भी उनके मिशन पर, इस मिशन पर मैं काम क्योंकि कर रहा आप हूं। फेमस वकील भी हैं और कौशाम्बी जनपद में एक आपका नाम है जाना माना, और साथ ही साथ जिस तरह से 2011 से लगातार भंडारे का आयोजन जो किया जाता है, तो इसमें जो खर्च होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है? मैं इसमें आपको बता दूं कि इसकी ना कहीं से कोई फंडिंग होती है और न कुछ है। मैं और मेरी पत्नी, मैं इसके पहले गवर्नमेंट काउंसिल था, तो जो मेरा पेमेंट आता था मैं उसका 20% प्रतिमाह में जो है निकालता था। अब मेरी जो डेली की आय होती है मैं उसका 20% जो है, पत्नी मेरी एक थैला बनाए हुए हैं और उसमें वो रखती हैं। उससे हम लोग जो है मंदिर में एक आचार्य जी रखे हैं, 2 पंडे हैं जो माला फूल का प्रबंध करते हैं और उस व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से जो पैसा बचता है और कुछ अपना लगा करके हम अच्छा, क्या आर्थिक सहयोग का आयोजन करते हैं। समाज द्वारा क्या आर्थिक सहयोग मिलता है? समाज द्वारा जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, जो ट्रस्ट के कार्यकर्ता हमारे हैं, कुछ रसीदें वो काटते हैं। जैसे इस बार हमारे पास जो आया है करीब 8-10 हजार रुपए हमको जो है 3-4 हमारे कार्यकर्ताओं ने, एक ने 1500 रुपए का रसीद काटा। इस तरह से जो चंदा इकट्ठा हुआ है करीब 10-12 हजार रुपए हमको चंदा मिला है। ये भंडारे में जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए लगभग कितने लोग शामिल होते हैं? अब मैं काउंट तो नहीं किया, मगर जैसा कि लोग बताते हैं कि कभी 10,000 लोग आ जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कभी 8,000, 8 से 10,000 लोग हर साल जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम भी दर्शन कर लें साईं बाबा के। सौभाग्य है कि आज जनपद के सभी अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी। सर, क्या कहना चाहते हैं इस जो आज साईं बाबा का भंडारा है और केडी द्विवेदी जी द्वारा लगातार कराया जा रहा है? देखिए, हमारे एडवोकेट साहब ने बाबा की ज्योति शिरडी से लाया यहाँ पर जो है, वो ज्योति यहाँ प्रज्वलित किया जाए, ये प्रकाश सबको मिले और शांति के, भाईचारे का, श्रद्धा और सबूरी, जो बाबा का मुख्य संदेश था, श्रद्धा और सबूरी किया जाए, उस संदेश सब तक जाया जाए और सब उनके जो संदेश है उसको पालन करें और समाज में शांति भाईचारा बनाए रखे जाए। और इसके माध्यम से द्विवेदी जो प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है उसके लिए उनका प्रयास अनुकरणीय है। मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ उनको। सर, इस भंडारे के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो या तमाम जैसे कानूनी जानकारी हो, सारी चीजें आयोजित करते हैं केडी द्विवेदी जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक अच्छी पहल है। अगर हम अपनी आस्था को सामाजिक लाभ पहुंचाने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए और ऐसे लोग जो वंचित लोग हैं उनको सशक्त करने के लिए, खासकर कानूनी पहलू के बारे में जानकारी देने के लिए, उन कानूनी पहलुओं के माध्यम से अपने अधिकारियों को जागृत करने के लिए जो प्रयास द्विवेदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल अनुकरणीय है। सर, आपके विभाग की तरफ से ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, गांव-गांव तक, लोगों तक जानकारी भी जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उन योजनाओं की जानकारी भी पहुंच जाएगी। हम लोग कर भी रहे हैं। अभी हमारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हम लोग दिसंबर महीने में कई कैंप लगा रहे हैं। एक हमारा कैंप हो रहा प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से, एक प्रोबेशन डिपार्टमेंट हमारे यहाँ होता है जहाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं, अत्याचार से पीड़ित लोग और उनके जो हमारे मुख्यमंत्री बाल सेवा, जिनके बच्चे
कोविड के दौरान जिनके माता पिता खो चुके उनको जो है अन्य तरीके जो योजनाएं हमारी है उन सब के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए, विधवा पेंशन हमारी योजना चलती है प्रोविजन के माध्यम से, लाभान्वित करने के लिए हम लोग कैंप लगा रहे हैं। हमारा पहला कैंप है 11 तारीख को मंझनपुर ब्लॉक में जो है, दूसरा कैंप हमारा है 17 तारीख को, हमारा तीसरा कैंप है 24 तारीख को आपके मूरतगंज में जो है। तो हमारे कैंप चल रहे हैं। इसी के साथ हम लोग अभी 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के माध्यम से भी मनाते हैं जो है, उस पर भी हमारा बड़ा कैंप रहेगा लोग सशक्त करने का, और जो वंचित लोग हैं उनको शासन से क्या सुविधाएं मिल सकती है उसके बारे में जागरूक करने का है। हम लोग साईं मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। केडी द्विवेदी जी ने इसका निर्माण कराया और साथ ही साथ निर्माण के साथ प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं भव्य साईं मंदिर है। कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में न्यायालय के ठीक 100 मीटर की दूरी पर यह साईं मंदिर है और साईं मंदिर कॉलोनी, साईं कॉलोनी के नाम से इस जगह को भी जाना जाता है। लगभग कम से कम 100 से 150 मकान यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ जो परिवार रहता है इस भंडारे में सम्मिलित होता है। केडी द्विवेदी जी द्वारा एक सराहनीय प्रयास 2011 से लगातार किया जा रहा है और आज हमें भी सौभाग्य मिला कि इस कार्यक्रम को कवर करने का तमाम अधिवक्ता के साथ जनपद के अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं आज इस कार्यक्रम में और प्रसाद ग्रहण करने के लिए। द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी और सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जो भी प्रसाद ग्रहण करे बाबा सदैव उनका भला करें और उनका कष्ट हरे, और मैं इसी मंगल कामना के साथ में इस आयोजन को करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे देश में जिस तरह से राजनीतिक रूप से धर्म में जहर घोला जाता है, अगर केडी द्विवेदी जी जैसे लोग अगर इस देश में ज्यादा संख्या में हो जाएं तो जो धर्म की राजनीति करते हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी और जो जाति और धर्म में नफरत फैलाते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। केडी द्विवेदी जी एक उदाहरण है। इस सभी धर्मों का सम्मान बराबर रूप से होना चाहिए। अब आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।